दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की क्लास आपकी होगी साइकोलॉजी की क्लास, जिसमें होंगे आपके टॉप प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो यानी कि साइकोलॉजी की क्लास और ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो में जुड़ जाइएगा। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि सामाजिक अधिगम का प्रतिपादन किसने किया। ठीक, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पूछा जा रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत नहीं पूछा जा रहा। तो बिल्कुल भी अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि किसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला अल्बर्ट बंडूरा है, दूसरा विकल्प है वाइगोस्की, तीसरा विकल्प है स्किनर और चौथा विकल्प है क्या है, पावलोव है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, क्या लगाएंगे, अल्बर्ट बंडूरा लगाएंगे। यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले आपके दो विकल्प मिल रहे हैं, एक मिल रहे हैं अल्बर्ट बंडूरा और दूसरे मिल रहे हैं वाइगोस्की। जब वाइगोस्की की बात की जाएगी तो वहाँ पर बात की जाएगी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की। ठीक है, सामाजिक अधिगम की बात, बीच में अधिगम नहीं होगा, सामाजिक सिद्धांत होगा या सांस्कृतिक सिद्धांत होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पहला विकल्प आप लोग लॉक कर दीजिएगा, अल्बर्ट बंडूरा। क्लियर है, पहला विकल्प लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अल्बर्ट बंडूरा जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया यानी कि प्रतिपादन किया, तो उनका भी कोई अपना प्रयोग रहा होगा। उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, जैसे स्किनर हैं, ठीक है, चूहे पर किया, पावलोव है, कुत्ते पर किए, वैसे कोहलर है, कोहलर जो है वो जो है चिंपैंजी पे किया। तो वैसे ही जो है अल्बर्ट बंडूरा भी रहे होंगे, उन्होंने अपना प्रयोग किसी न किसी पर किया होगा। तो वहाँ से क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पर किया। तो पहला विकल्प है कुत्ते पर प्रयोग किया, दूसरा विकल्प है बालक पर बेबी डॉल प्रयोग किया, बालक पर बेबी डॉल प्रयोग किया, तीसरा विकल्प है चिंपैंजी पर, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पर लगा देंगे दूसरा विकल्प कि बालक पर बेबी डॉल प्रयोग किया, यानी कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग बालक पर किया और बालक को क्या दिया उन्होंने, बेबी डॉल, बालक पर बेबी डॉल का प्रयोग किया। कैसे किया, तो उन्होंने किसी एक बालक को 3 मूवी दिखाई। जब भी बात की जाए कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपने प्रयोग में किसी बालक को कितनी मूवी दिखाई, तो वहां पर आपका हो जाएगा 3 मूवी। कितनी मूवी, तो 3 मूवी दिखाई। ठीक है, पहली मूवी कौन सी थी, तो सामाजिक व्यवहार की थी। किसकी थी, सामाजिक व्यवहार की थी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। पहली मूवी थी सामाजिक व्यवहार की थी और जो दूसरी मूवी थी वो थी स्नेह की, यानी कि प्रेम की मूवी। ठीक है, और तीसरी मूवी जो थी वो थी हिंसा की। किसकी थी, हिंसा की, यानी कि हिंसात्मक मूवी। तो आप कहोगे कि एक ऐसे, यानी कि सामाजिक व्यवहार की मूवी दिखाई, स्नेह प्रेम की मूवी दिखाई, हिंसात्मक मूवी दिखाई, ये सब क्या है। तो उन्होंने किसी बालक को जब सामाजिक व्यवहार की मूवी दिखाई, तो उस बालक ने उस बेबी डॉल के साथ क्या किया, सामाजिक व्यवहार करना शुरू किया। जब वो व्यवहार की मूवी देखी तो उन्होंने सामाजिक व्यवहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा का कहना है कि बच्चे जो है समाज में रह के समाज के रीति रिवाज नकलों के साथ अपने को ढालते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जब सामाजिक व्यवहार की मूवी दिखाई तो उस बालक ने उस बेबी डॉल के साथ क्या किया, सामाजिक व्यवहार करना शुरू किया। जब दूसरी मूवी दिखाई उन्होंने स्नेह की, यानी कि जब प्रेम की मूवी दिखाई, तो उस बालक ने उस बेबी डॉल के साथ क्या किया, प्रेम करना शुरू कर दिया, उसके जो है सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। ठीक है, जब तीसरी मूवी दिखाई थी, हिंसात्मक मूवी दिखाई उन्होंने, तो उस बालक ने उस बेबी डॉल के साथ क्या किया, उस बेबी डॉल का गर्दन तोड़ दिया। तो जब भी पूछा जाए विकल्प में कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो बेबी डॉल पर किया। कैसा बेबी डॉल था वो, तो बालक पर बेबी डॉल था, यानी कि किसी एक बालक को उन्होंने एक बेबी डॉल दे दिया और अपना प्रयोग उस पर किया। कितनी मूवी दिखाई, 3 मूवी। पहली मूवी थी सामाजिक व्यवहार की, दूसरी प्रेम की, तीसरी मूवी हिंसात्मक थी। क्लियर हो गया। तो जो इसका कहना है कि बालक जो भी कुछ करता है,
और नकल करके करता है। ठीक है, यहाँ से इसका पूरा आशय निकलता है कि बालक जो भी कुछ करता है वो नकल करके करता है, जैसे जैसे देखेगा वैसे वो करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम कौन सा विकल्प लॉक कर देंगे, तो दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा, बेबी पर बेबी डॉल। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अल्बर्ट बंडूरा को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा से आने वाले हर प्रश्नों को आप बस सेकेंडों में आप तोड़ दोगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है कि अधिगम तब होता है जब बच्चा किसी को ध्यान से देखता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि अधिगम तब होता है जब बच्चा किसी को ध्यान से देखता है, तो उस अधिगम को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर प्रयत्न त्रुटि अधिगम कहते हैं, सामाजिक अधिगम कहते हैं, क्रिया प्रसूत अधिगम कहते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन को आप देखिएगा कि अधिगम तब होता है जब बच्चा किसी को क्या करता है, ध्यान से देखता है, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो। ठीक है, जब उसको ध्यान से देखता है तभी अधिगम होता है, और अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, जब आप इंग्लिश की बुक को ही ध्यान से नहीं देखोगे तो कैसे समझोगे कि इसमें क्या है। ठीक है, तो जब ध्यान से ही नहीं देखोगे तो आपका अधिगम कैसे होगा, यानी कि आप सीखोगे कैसे। तो उसी को बोलते हैं सामाजिक अधिगम। क्या बोलते हैं, तो सामाजिक अधिगम। और हम पढ़ के आ रहे हैं, अल्बर्ट बंडूरा को पढ़ रहे हैं, तो हमेशा इसमें सामाजिक अधिगम की ही बात की जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प हम लॉक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है, कैसे प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है। तो पहला ऑप्शन है संपर्क से प्रारंभ होता है, दूसरा ऑप्शन है अलगाव से प्रारंभ होता है, तीसरा है कि दृश्य शब्द सामग्री से प्रारंभ होता है, और चौथा है भीड़ से प्रारंभ होता है। तो सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है, कैसे प्रारंभ होता है सामाजिक अधिगम, क्या अलगाव से प्रारंभ, हम समाज से अलग हो जाएंगे तो हमारा सामाजिक अधिगम होगा, तो ये विकल्प आपका कट जाता है। आप भीड़ में जाओगे तो आपका सामाजिक अधिगम होगा, क्या आप बहुत सारे लोगों के ग्रुप में जुड़ जाओ, वहाँ पर आप बैठे रहो, किसी से बातें ना करो, तो क्या आपका सामाजिक अधिगम होगा, नहीं होगा, ये भी आपका कट जाएगा। तीसरा विकल्प दृश्य शब्द सामग्री से, देखने सुनने वाली सामग्री आप ले लो और लेके कोने में रख दो, आपका सामाजिक अधिगम होगा, नहीं होगा। बात की जा रही है सामाजिक अधिगम की, ये भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा संपर्क से प्रारंभ होता है। अगर आप घर में बैठे रहोगे, किसी से बातें नहीं करोगे, तो आपका सामाजिक अधिगम नहीं होगा। यानी कि सामाजिक अधिगम जो होता है वो संपर्क से होता है, जब आप लोगों के बीच में जाओगे, एक दूसरे से संपर्क करोगे, एक दूसरे से बातें करोगे, कुछ ना कुछ दूसरों से सीखोगे, तब आपका सामाजिक अधिगम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है पहला विकल्प क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जब भी आ जाए सामाजिक अधिगम की बात तो अल्बर्ट बंडूरा को लगाइएगा, और सामाजिक अधिगम में हमेशा समाज को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। ठीक, तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि संपर्क से आपका सामाजिक अधिगम होता है, अलगाव से भीड़ से आपका अधिगम नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को, हिंसात्मक, ठीक है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। ठीक है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो अभी हमने बताया कि बंडूरा ने कितनी मूवी बालक को दिखाई, तो 3। जैसे जैसे मूवी में था वैसे वैसे क्या कर रहा था, बालक कर रहा था। तो यानी कि बालक सब कुछ कर सकता है अनुकरण द्वारा, जैसे उसको दिखाया जाए, जो उसको सुनाया जाए, वो वैसे ही अनुकरण करके नकल करके सीखता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बंडूरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बंडूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में देखिएगा ये भी कहा गया है कि यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो बंडूरा जी ने एक साबित करके दिखाया कि बच्चे जो है दिखाए गए, सुनाए गए हर वो कार्य को कर सकते हैं। क्लियर, तो पहला विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित कौन है, तो लगा दीजिएगा तुरंत तीसरा विकल्प बंडूरा लगा दीजिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बंडूरा जी को।
ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा देखिएगा। प्रेक्षणात्मक का अर्थ क्या होता है? प्रेक्षण करना, जब हम दूसरे के व्यवहार को अपनों में सीखते हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हो गए तो वो हमें जो व्यवहार सिखाते हैं वो हमारे लिए प्रेक्षणात्मक व्यवहार होता है, प्रेक्षण करते हैं हमारा, ठीक है। तो जब हम उनसे सीखते हैं तो हमारा व्यवहार भी कहलाता है, अनुकरण भी कहलाता है, सामाजिक व्यवहार भी कहलाता है। यानी कि चौथा विकल्प लॉक हो जाएगा कि सभी हो जाता है। हम उनसे क्या करते हैं? उनके व्यवहार को सीखते हैं, अनुकरण करते हैं, सामाजिक व्यवहार करते हैं। तो ये सभी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा कि प्रेक्षणात्मक अर्थ होता है, व्यवहार भी होता है, अनुकरण भी होता है, सीखना भी होता है, सामाजिक व्यवहार भी होता है। तो इसमें से अगर आपको कोई भी विकल्प पता है तो आपके लिए वो राइट होगा, ठीक। तो ये चौथा विकल्प यहाँ लॉक हो जाएगा कि सभी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने विकास से जुड़े बट उन्होंने विकास का सिद्धांत नहीं दिया है? तो यहाँ पर लगा दीजिएगा आप बंडूरा जी को कि इन्होंने विकास से तो जुड़े बट इन्होंने विकास का सिद्धांत नहीं दिया। विकास से जुड़े का मतलब है कि उन्होंने बालक को कुछ न कुछ सिखाया लेकिन सामाजिक अधिगम कराया, तो उससे उसका विकास हुआ लेकिन विकास का सिद्धांत नहीं दिया। तो आल्बर्ट बंडूरा हो जाएगा, इन्हीं की चौथा विकल्प को लॉक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? घटक पूछा गया है। तो जो है आल्बर्ट बंडूरा से आने वाले हर क्वेश्चन को यहाँ पर बताया गया है। तो घटक पर बल दे रहा है कि उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, पर वो किस घटक पर बल देता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रतिरूपण। क्या हो जाएगा? प्रतिरूपण। प्रतिरूपण का मतलब होता है कि बालक जन्म से, जब से वो जन्म लेता है, पहले अपने माता पिता से सीखता है, परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है, विद्यालय से सीखता है, वो हर जगह से सीखता है और उसी को बोलते हैं प्रतिरूपण। यानी कि जब दूसरों द्वारा हम सीखते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो हमारा होता है प्रतिरूपण होता है। तो जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो प्रतिरूपण पर बल देता है, याद रखिएगा प्रतिरूपण, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि बंडूरा ने बालक को कितनी मूवी दिखाई? ये लोग आप ये जो है लास्ट का क्वेश्चन आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ऑप्शन है यहाँ पर 1, 2, 3 और 5। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बंडूरा ने बालक को कितनी मूवी दिखाई। अगर आप लोग वीडियो को वॉच करेंगे तभी जानेंगे कि आल्बर्ट बंडूरा ने कितनी मूवी दिखाई बालक को। तो 1, 2, 3, 5 है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच कर रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्त फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।